वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 12 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज के लिए। और प्रीवियस कुछ वीडियोस से हम डिस्कस कर रहे थे एमसीक्यूज को, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 डेटा स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज को। और यहाँ पे केवल हमारे पास एक ही डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज यहाँ पे बन सकते हैं उनको हमने यहाँ पे समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी ईजी सा यहाँ पे चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन है, स्टैक इफ अ यूजर ट्राइज टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक द सिचुएशन इज कॉल्ड। यानी कि कोई भी यूजर अगर आपका एक एम्प्टी स्टैक से किसी डेटा को डिलीट करेगा तो इसको हम क्या कहते हैं। देखिए, अगर आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी है तो इसको हम अंडरफ्लो यहाँ पे कहते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट दी गई है क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको स्टैक की, और उसके बाद भी अगर आप उसमें इंसर्ट करेंगे तो उसको ओवरफ्लो कहते हैं। और एम्प्टी कलेक्शन आपका कुछ भी नहीं होता, इसको हम एम्प्टी स्टैक बोल सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टैक अंडरफ्लो। तो स्टैक अंडरफ्लो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इज कॉल्ड। यानी कि अगर किसी भी स्टैक में अगर आप कोई एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंपली आपका पॉप ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन इसका आंसर होगा। क्रिएट करना, यानी कि एक स्टैक को जब हम नॉर्मली क्रिएट करेंगे जो कि हम लिस्ट से करते हैं, आपका पुश ऑपरेशन इसका आंसर है। जब भी आप किसी भी एलिमेंट को या किसी डेटा को एक स्टैक के अंदर इंसर्ट करते हैं तो उसको हम पुश करना बोलते हैं। और अगर आप एक स्टैक से डेटा को रिमूव करते हैं तो उसको हम पॉप करना बोलते हैं। तो इंसर्ट करने को हम यहाँ पे पुश ऑपरेशन बोलेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ क्यू इज डैश टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। देखिए, क्यू जो है इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्यू जो काम करता है वो आपका फीफो के प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि एक नॉर्मल क्यू में होता है, आप कोई भी लाइन बनाते हैं, आप कोई भी क्यू को अगर आप देखेंगे, भले आपका किसी भी टिकट काउंटर पे हो, स्कूल्स के अंदर हो, जब भी आपका क्यू होता है तो क्यू में जो पहला एलिमेंट होता है वही आपका सबसे पहले बाहर निकलता है। तो इसी को हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। और जो आपका लीफो है ये आपका यूज होता है स्टैक में, जो हमारा मेन डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि जो भी एलिमेंट आपका स्टैक के अंदर सबसे पहले इंसर्ट होता है उसी को हम सबसे पहले यहाँ से रिमूव भी करते हैं। इसके अलावा एरे, अब एरे देखिए, एरे का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग में नहीं है, बाकी प्रोग्रामिंग में है। एरे भी आपका एक लिस्ट की तरह ही होता है, यानी कि यहाँ पे भी इंडेक्सिंग होती है, अलग अलग इंडेक्स नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो एलिमेंट्स होते हैं, डेटा जो होता है वो सेम टाइप का होता है। यानी कि एरे जो हो सकती है वो आपकी एक इंटीजर टाइप की हो सकती है, वो आपका फ्लोटिंग टाइप हो सकती है, स्ट्रिंग टाइप हो सकती है। लेकिन जो आपका स्टैक होता है उसमें आपका लीफो का प्रिंसिपल यूज होता है, और उसमें जो डेटा है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, यानी कि आप कोई भी डेटा उसमें सेव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डैश फंक्शन एड्स एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ स्टैक। यानी कि स्टैक के एंड में, या इसको हम टॉप भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्टैक में जितना भी आपका ऑपरेशन होता है टॉप से होता है। तो अगर एक कौन सा फंक्शन यूज हम करते हैं किसी भी स्टैक के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं आपका अपेंड फंक्शन को। देखिए, पुश तो आपका एक ऑपरेशन का नाम है, पॉप भी आपका ऑपरेशन है, ये भी आपका सेम ही है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा अपेंड फंक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम अ स्टैक इज कॉल्ड। कौन सा ऑपरेशन इसको कहा जाता है? अगर आप एक एलिमेंट को रिमूव करते हैं तो इसको हम आपका पॉप ऑपरेशन यहाँ पे कहेंगे। देखिए, जो पुश ऑपरेशन होता है ये होता है स्टैक के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करना। आपका पीक ऑपरेशन बोला जाता है, स्टैक में अलग अलग एलिमेंट होंगे। तो अगर हम टॉप को यहाँ पे देखते हैं, टॉप को अगर हम विजिट करते हैं, टॉप एलिमेंट कौन सा है, टॉप में कौन सा डेटा है स्टैक का, तो उसको हम पीक करना बोलते हैं। और अगर हमको रिमूव करना हो तो इसको हम सिंपली बोल देते हैं पॉप ऑपरेशन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इंसर्टिंग एलिमेंट इन अ फुल स्टैक इज कॉल्ड। यानी कि अगर हम एक स्टैक आपका फुल है, जैसे अभी हमने समझा था, और उसमें अगर आप एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे या डेटा को इंसर्ट करेंगे तो सिंपली वो ओवरफ्लो होगा। और स्टैक की बात हो रही है तो इसका आंसर होगा स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो इसका आंसर है, यानी कि आपका पॉइंट 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। अंडरफ्लो होता है जब आप एक एम्प्टी स्टैक से डेटा को डिलीट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 2 स्टैक ओवरफ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश फंक्शन एड्स अ न्यू डेटा एट द एंड ऑफ स्टैक। एक स्टैक के एंड में नया डेटा को अगर हमने इंसर्ट करना है तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा? सेम क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, तो इसका आंसर होगा आपका अपेंड फंक्शन। ऐसे ही नेक्स्ट का आपका लेंथ ऑफ एन एम्प्टी स्टैक विल बी। यानी कि एक एम्प्टी स्टैक है जो कि हम एक लिस्ट से बनाते हैं, तो अगर आप एक लेंथ देखेंगे एक एम्प्टी स्टैक का तो उसकी लेंथ आपकी 0 होगी, यानी कि उसमें कोई भी आपका एलिमेंट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सपेंड द टर्म। कई बार आपको फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो लीफो का आपको फुल फॉर्म आई गेस याद होगा, आपका
लीफो का होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो एलिमेंट पहले आपका स्टैक में एंटर हम उसको इंसर्ट करेंगे वही सबसे पहले उससे बाहर भी निकलेगा। तो इसका आंसर है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटा स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो लिस्ट भी आपका वैसे देखा जाए तो डेटा स्ट्रक्चर है, आपका डिक्शनरी भी डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन क्वेश्चन है स्टैक का है तो इसका करेक्ट आंसर आपका स्टैक होगा। और देखिए आपका लिस्ट और डिक्शनरी जो है इनको हम इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ये दोनों ही इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर सिंपली आपका एक वे होता है डेटा को मैनिपुलेट करने का। तो यहाँ पे हम लिस्ट जो है इसमें मैनिपुलेशन हम करते हैं बेसिकली इंडेक्स के बेसिस पे, डिक्शनरी पे हम यहाँ पे मैनिपुलेट करते हैं की के बेसिस पे, और स्टैक में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एक रूल जो कि आपका लीफो का रूल है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे स्टैक भी हो सकता है और साथ ही में इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो डेटा स्ट्रक्चर का है तो इसका आंसर यहाँ पे होगा आपका स्टैक, यानी कि आंसर नंबर 3 इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये काफ़ी इजी सा यहाँ पे चैप्टर था, इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो बड़े क्वेश्चन आते हैं, इससे एमसीक्यू ज़्यादातर नहीं आते, लेकिन अगर आएंगे तो आई होप आपको इसकी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो इसी के साथ हमारा ये पेपर भी खत्म होता है, ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम नेक्स्ट चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, वीडियो नंबर 13।